बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, क्या पिगमेंटेशन सच में चली जाती है? अरे ये पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से पिगमेंटेशन की वजह से हार चुके हैं। पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है, इस वजह से हम लोग सोचते हैं जा नहीं सकती। तो नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ स्टाइल विद सैम आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दी पिगमेंटेशन नहीं जा रही है क्या, मतलब पिगमेंटेशन जा सकती है क्या? जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट करते हैं उनको ऐसा लगता है कि पिगमेंटेशन कभी नहीं जा सकती। उसका भी रीज़न है कि बहुत समय तक जब हमें बहुत कुछ हम ट्राई कर चुके होते हैं, बहुत पैसा लगा चुके होते हैं, इसके बाद हम पीलिंग वीलिंग फेस पर पैक लगाना रेगुलर बेसिस पे, फेशियल कराना, सब कुछ करा चुके होते हैं, तब भी आराम नहीं आता है। तो क्या लगता है हमें कि ये शायद नहीं जाएगी, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये चली जाती है पर बहुत मेहनत है इसके साथ, इतना ईजिली नहीं जाती है। पिगमेंटेशन आने के बाद जो है हमारे अंदर पूरा हमारी स्किन के ये ऊपर से नहीं होती, ये अंदर से लेयर होती है। जिन लोगों को ऊपर से पिगमेंटेशन में बहुत तरह से आती है, जिनको ऊपर से आती है उनका क्या, जैसे कि धूप में ज़्यादा रहने की वजह से या थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से, कुछ अलग रीज़न होता है। धूप में लगाया या कोई आपको क्रीम आपने ऐसी कोई लगाई, स्टेरॉइड क्रीम यूज़ करी, इसकी वजह से आपको हो गई है। और कुछ लोगों को इंटरनल से कि आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, कोई आपकी डिलीवरी के बाद होता है। ये क्या होता है, अंदर से कमियां होती हैं, ठीक है। जैसे आपकी, और कुछ लोगों का फेस पूरा काला होने लगता है, मतलब पहले माथा काला होगा, फिर फेस, फिर थोड़ी होने लगेगी, फिर गाल हो, तो वो पूरा फेस कवर होते होते पूरा ब्लैक हो जाता है। तो ये सब गाइस अंदर की प्रॉब्लम है, सारा पेट से लिंक है। आपके शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी है, आपका शरीर जो है खाना मांग रहा है कि एक अच्छा न्यूट्रिशंस मुझे डाइट चाहिए, तो इस वजह से ये होता है। जब आप न्यूट्रिशन देते हैं अपने शरीर को तो आपको ऑटोमेटिकली चेहरे पे ग्लो आता है। सबसे पहला आपका ये, जब आप अपने चेहरे को, जब आप अच्छा खाते हो। गाइस मेरा चेहरा आप देखते ना, पहले इतना ख़राब था, मतलब रफनेस एकदम, जैसे मतलब जैसे कि देखते कोई बोलते बीमार है, मतलब इतना गंदा चेहरा। मतलब चमक तो कुछ थी नहीं चेहरे पे, डलनेस थी, बस देखते कोई बोलते कि हाँ मतलब कुछ ना कुछ तो है, ठीक नहीं है मतलब चेहरा। क्योंकि चेहरे पे आपका सब कुछ होता है, चेहरा आपका कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना तो आपके चेहरे से पता लगता है। जब आप हैप्पी होते तब भी आपके चेहरे से पता लगता है, जब आप दुखी होते तब भी आपके चेहरे से पता लगता है। और जब हमारे पेट में अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है तो हमारा चेहरे की जो स्किन होती है ना वो रूखी सूखी बेचैन हो जाती है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आज की डेट में जो है, मैंने जब जब मेरे को पिगमेंटेशन था मैंने भी बहुत कुछ ट्राई किया। मैंने बहुत सारे फेस पैक लगाए, फेस पैक तो मैंने इतने लगाए हैं ना, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्रीम्स का मेरी दुकान लग चुकी है, मैंने क्या कुछ यूज़ नहीं किया। मैंने इनको हाइड करने के लिए मैंने ये जो होता है वैक्सिंग कराती थी पहले फेस पे, मेरे हेयर्स भी हैं तो उससे और क्लीन लगता था चेहरा। इसके बाद दाने भी मेरे आते थे, मेरे वो भी चीज़ मेरे फेस पे थी, पिगमेंटेशन मेरे फेस पे थी। ब्लीच मैंने बहुत ब्लीच करी है, ओलिविया मुझे किसी ने बता दिया, मेरी एक फ्रेंड थी वो ओलिविया यूज़ करती थी, वो कहती थी कि सेंसिटिव स्किन के लिए ओलिविया होती है, मुझे नहीं पता था। मैंने ओलिविया, गाइज मैंने 5-6 साल कंटिन्यू मैंने ओलिविया यूज़ करी है, ताकि मेरी जो ये पिगमेंटेशन थी वो हाइड रहे, ताकि दिखे नहीं, लाइट हो जाए। वो कितने दिन के लिए, 1 वीक के लिए होती थी। इसके बाद जब फेस वॉश करते हैं वो जो हटती है वो फिर वो वापस से वैसे हो जाता है। और क्रीम्स भी मैंने बहुत यूज़ करी। तो गाइस ऐसा नहीं है कि नहीं जाती, चली जाती है और चेहरे पे इतना अच्छा ग्लो आता है बहुत ज़्यादा। पर जब मेरे अंदर डेफिशिएंसी आई, जब मैंने फील किया, जब मेरे टेस्ट करवाए बॉडी के, तो मेरे को पता लगा कितनी घर शरीर में डेफिशिएंसी है। D3 कम है, B12 कम है, बहुत बहुत कम था, मतलब बॉर्डर लाइन से भी नीचे जा चुका था, माइनस में जा चुका था, बहुत कम हो गया था बॉडी में। तो गाइस जब मैंने वो कराया, उसके बाद मैंने दवाइयाँ खाई तो मुझे चेहरे पे चमक दिखाई दी, चेहरे पर ग्लो दिखाई दिया। मैंने प्राणायाम स्टार्ट किया, प्राणायाम करने से जो है मेरा यहाँ से जो टेंशन थी वो खत्म हुई। जो हर समय दिमाग में चलता रहता था, विचार चलते थे कि अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे होगा, ठीक होगा नहीं होगा, नेगेटिविटी भर गई थी, नहीं होगा, सब उसका फेस कितना अच्छा है, उसका फेस कितना अच्छा है, मेरा ही क्यों हो रहा है ऐसा। तो ऐसी बातें आती हैं माइंड में, आप लोगों के मन में भी आती है यार वो तो बिल्कुल भी केयर नहीं करती, इतना मेकअप भी करती, तो कितनी सुंदर स्किन है ना, ऐसा होता है। और मेरे साथ भी सेम होता था, मैं भी बहुत परेशान रही थी कि ऐसा हो गया और मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा था। पर जब मैंने प्राणायाम स्टार्ट किया, मैंने योगा स्टार्ट किया, मेरे योगा में बहुत विश्वास है गाइस, मैं बहुत बिलीव करती हूँ। अगर आप दिल से योगा करते हैं ना, सबसे अच्छी आपके लिए मेडिसिन है। अगर आप योगा रेगुलर करते हैं, मैं नहीं मानती आपको किसी भी तरह की मेडिसिन की कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ेगी। 1 घंटा आप योगा करें, मैं आपको ये बोलती हूँ चलो आप योगा करो, चाहे आप वॉक करो, चाहे आप जुम्बा करो, चाहे आप कुछ भी, मतलब फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। पर उसके अलावा अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप वॉक भी करते हैं इसके बाद, लेकिन फिर भी आपको 15 से 20 मिनट, मैं कहूँगी 30 मिनट अगर पॉसिबल है तो प्राणायाम को जरूर दो। गाइज मेरी प्राणायाम में बहुत विश्वास है, मतलब मैं पर्सनली बताती हूँ, मुझे तो प्राणायाम में लगता है कि मैं जैसे कि नहाना, खाना, पानी ज़रूरी है, वैसे मुझे प्राणायाम आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अगर मेरा अनुलोम विलोम नहीं होता तो मुझे चैन नहीं पड़ता, मेरे को अनुलोम विलोम करना ही करना है। अनुलोम विलोम से गाइज आपके चेहरे पे जो चमक आएगी ना, आप बहुत लंबे समय तक यंग बने रहेंगे। क्योंकि
जो अनुलोम विलोम जो मैंने बताया ना, जो आपको होल्ड करने वाला है गाइज, वो नाड़ी शोधन, वो आपके शरीर की सारी जो नाड़ियां होती है ना हमारे शरीर में, उनको क्लीन कर देता है, जो कुछ कोई और चीज़ नहीं कर सकती। जितना आपके शरीर में ऑक्सीजन जाती है ना, उतना आपके चेहरे पे ग्लो आता है, आपके शरीर बिल्कुल प्योर हो जाता है, डिटॉक्स होता है। अगर आप प्राणायाम करते हैं, उसमें आप कपाल भारती मैंने आपको बोला है, अनुलोम विलोम बोला है, ओम का उच्चारण बोला, ये तीनों चीज़ें इतनी अच्छी है ना, आप करोगे ना, आप मुझे खुद बोलोगे कि लाइफ स्टाइल सैम तुमने मेरी हमारी ज़िंदगी। प्राणायाम से आपका पिगमेंटेशन तो जाएगा ही जाएगा, इसके साथ साथ आपको एक बहुत ज़बरदस्त आपकी लाइफ में चेंजेस दिखाई देगा। तो ऐसा माइंड में लाना ही नहीं एक बार भी कि पिगमेंटेशन ठीक नहीं होता। अगर आप ये सोच के चलेंगे, जिन लोगों के माइंड में जो काम अगर हम विश्वास के साथ करते हैं तो गाइस वो हमेशा पूरा होता है, पर जिस काम में हमें विश्वास नहीं होता, हमें लगता है ये होगा कि नहीं होगा, वो काम हमारा कभी पूरा नहीं हो सकता। किसी काम को आप विश्वास के साथ कर रहे हैं, तो आप जो भी डाइट ले रहे हो, आप उस डाइट को आपको पॉजिटिव सोच के खाना है कि अगर मैं ये फल खा रही हूँ तो ये मेरे शरीर को शक्ति दे रहा है, ताकत दे रहा है, पिगमेंटेशन चली गई है। जब आप ऐसे सोचे, पानी भी पीते तो आप उसको चार्ज करो, बोलो मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मेरा पिगमेंटेशन चला गया है। हर चीज़ को जब आप पॉजिटिविटी के साथ लेंगे तो वो आपको डबल ट्रिपल रिजल्ट देगा। ऐसे जो आपकी डाइट है, अच्छी डाइट, आप जो लोग ना बहुत ज़्यादा पैसे लगा चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रीमें यूज़ कर चुके हैं, जिन्होंने बहुत सारे तरह के फेस पैक यूज़ कर लिए होंगे, वो मेरी बात को ज़रूर ध्यान देंगे, उनको ज़रूर लगेगा कि सच कह रही है। पर अगर आप नए, मैं ये भी नहीं कहती कि आप मेरे भरोसे बैठ जाओ। अगर आप नए हैं, आपने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, पर पिगमेंटेशन आपके आना स्टार्ट किया, तो अभी से अवेयर हो जाओ। देखो आपकी चॉइस है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। देखो मैं तो खाली आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, भाई मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कितना कुछ दिखाया, खाया, लगाया, जो भी किया, वॉट एवर, बहुत कुछ, पर मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो मेरे को ऐसा लगा कि जब मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो ऐसे मेरी तरह बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत। अब तो बल्कि मैं देखती हूँ, पहले तो मतलब जब से मेरे को हुआ तब से मेरा ध्यान गया, पहले मेरा ध्यान भी नहीं था। पर पहले मैंने देखा कि जो यंगस्टर को हो रहा है आजकल, जो अनमेरिड लड़कियां हैं, मतलब जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई, इसका मतलब आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो। गाइज स्ट्रेस सबसे बड़ी, कहते हैं चिंता चीता के समान है, स्ट्रेस को हटाना है आपको। जैसे आपका स्ट्रेस खत्म होगा ना, आप देखेंगे आप बिल्कुल स्वस्थ होने लगेंगे, चेहरा आपका ग्लो करने लगेगा। आप बिलीव मी, अनुलोम प्राणायाम आपके लिए सबसे बेस्ट है गाइस। और क्योंकि स्ट्रेस से ये पिगमेंटेशन बढ़ती चली जाती है, जितना आप स्ट्रेस लेंगे आपके अंदर हार्मोनिकल डिसबैलेंस होगा और आपका पिगमेंटेशन बढ़ने वाली। तो आपको कंसंट्रेट करना है कि मुझे स्ट्रेस में नहीं रहना है, प्राणायाम करना है, एक अच्छी डाइट खानी है। सर्दी आ गई है, लीफी वेजिटेबल खाओ, लीफी वेजिटेबल आपको बहुत अच्छा ड्रास्टिक चेंज देगी। गाजर, बीटरूट, मूली दबा के खाओ, अच्छे से खाओ, च्युइंग करके खाओ, चबा चबा के खाओ। और जितना आप हरी सब्जियां खाते हैं गाइस, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। 3 महीने का टारगेट लेके चलो, अक्टूबर चल ही रहा है, नवंबर दिसंबर 2 महीने और है। कोशिश करो 1 जनवरी से पहले पहले आपको रिजल्ट दिखने लगे। जितना आप एफर्ट्स दोगे, रिजल्ट आपके सामने होगा। और आपकी ना हैबिट पड़ जाएगी अच्छी चीज़ें खाने की। आपको गंदी चीज़ें अच्छी, आपके सामने समोसा भी रखा होगा तो आपका मन नहीं करेगा। इससे अच्छी चीज़ गारंटी मैं देती हूँ। जब आप अच्छा फूड खाते हैं ना, तो आपको हर्ष भी रहता है, यार ये अच्छी चीज़ ना मेरे को बिल्कुल, मतलब अपना मन अंदर से ही हटने लगता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। सो आज के लिए इतना ही। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, टाइम लगने वाला है, टाइम लगेगा ही लगेगा, टाइम लगेगा। मैं बार बार बोलती हूँ, मैं 20 दिन में, 21 दिन में नहीं बोलती। 21 दिन का टाइम खाली ये होता है कि आपको हैबिट पड़ जाए चीज़ों की, आपको उठने की, सोने की, खाने की, इसलिए होता है। अदरवाइज आप, मैं कहती हूँ 1-1.5 साल तक आप कंटिन्यू फॉलो कर लें, प्राणायाम करते रहें, अच्छा खाना खाते रहें, ज़रूर रिजल्ट मिलेगा आपको, ज़रूर मिलेगा। बहुत लोगों को ठीक हो रहा है तो आपका क्यों नहीं होगा? जब मुझे इंप्रूवमेंट आया तो आपको क्यों नहीं होगा? तो ये जा सकती हैं एक अच्छी डाइट से। खुश रहो, खुश रहो, खुश। जैसे ही कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, कोई नेगेटिव थॉट आता है, कोई स्ट्रेस आता है, सीधे बोला मुझे खुश रहना, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, बस इतना सोचना है। दुनिया जाए भाड़ में, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, किसी को देखकर दुखी नहीं होना है कि उसके करने। जितना आप इन चीज़ों से दूर रहोगे उतना आप हैप्पी रहोगे। दूसरे को देख के हम ज़्यादा दुखी होते हैं, अरे यार उसका ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है, वो ये क्यों कर रही है। घुसने की जरूरत ही नहीं है, सब जाए भाड़ में, मुझे जीना अपने लिए। भगवान ने एक लाइफ दी है, जीने के लिए दी है, रोने के लिए नहीं दी है। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी खाना खाइए, डिसिप्लिन वाली लाइफ जिए, देखिए आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त बन जाएगी। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगते हैं। होप्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा।